राधा। ताली मत बजाओ। राधा 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 राधा। जंगला जंगला पीली वाली किताब में, पीली वाली बिस्तर बिस्तर पे। राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जो अभी हम लोग स्मरण कर रहे थे कि श्री धाम वृंदावन की विविध कुंजों में सहचर्य बिंद बड़ी तत्परता से, बड़ी लगन से, बड़े भाव से, प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक श्यामा श्याम को रोम रोम से मानो, माने
दो नेत्र से तृप्ति नहीं हो रही है, संतोष नहीं हो रहा है, मानो रोम रोम से प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को पान कर रही हैं और सेवा कर रही हैं, डूबी रहती हैं, मानो सुख के सागर में डूबी रहती हैं। तो भाई अब ऐसी स्थिति हमारी भी कैसे हो। हमारे निम्बार्क भगवान जो हैं देखो, सदा राधिका नाम जिह्वा घृतः। निम्बार्क भगवान हमेशा राधा 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 जपते रहते हैं और हृदय में प्रिया प्रीतम की सुंदर जो सेवा है वो हृदय रूप कुंज में विराजमान करके श्यामा श्याम को लाड लड़ा रहे हैं। और रसना से राधा सदा राधिका नाम जिह्वा घृतः, हमारी जिह्वा के अग्रभाग पे सदा राधा नाम चलता रहे, मैं सदा राधा नाम रटता रहूं। वो खुद रटते हैं और हम लोगों के लिए कह रहे कि हे भैया तुम लोग भी इस प्रिया जी के नाम को रटा करो। हितु सखी जी राधे राधे बहन बोले मोहन, राधे राधे बहन बोले मोहन, राधे राधे बहन बोले मोहन, राधे बहन बोले मन बच राधा लाल जपे जिन। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, श्री राधे 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 ही तो सखी जपती रहती हैं। और हरिप्रिया सखी ऐसे ही सब कुमकुमा सखी जी हैं, पवित्रा सखी जो हैं, हितु सखी जी हैं, माधवी सखी जो हैं, सुभद्रा सखी जो हैं, असिता सखी जो हैं, भगवती सखी हैं, केसी सखी जी हैं, शारदा सखी जी हैं, कृपाला सखी जी हैं, देवदेवी सखी जी हैं, वामा सखी हैं, रामा सखी जी हैं, कृष्णा सखी जी हैं, पद्मालया सखी हैं, सुपद्मा सखी हैं, पद्माभा नामिनी सखी हैं, कृपाला नामिनी सखी हैं, विश्वाभा नामिनी सखी हैं, उत्तमा नामिनी सखी हैं, और विलासा नामिनी सखी हैं, और नव्यवासा नामिनी सखी, अनेकों सखी वृंद है। ये सभी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 यही रट रहे हैं। अभी हम लोग स्मरण कीर्तन कि सखियाँ ऐसी ऐसी सेवा कर रही हैं, ऐसे ऐसे दर्शन कर रही हैं, तो गति हमको कैसे मिलेगी। कहने के भैया तुम भी नाम जपना शुरू कर दो प्रिया प्रीतम के, आप भी नाम जप करो, तुम भी उसी गति को प्राप्त हो जाओगे, वैसी अवस्था आ जाएगी। फिर हरिप्रिया सखी देख लो, हमारी जो हरिप्रिया नामनी सखी हैं, हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज क्या जपते हैं, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, जुगल नाम है ना, श्यामा मने राधा, कुंज बिहारी मने कृष्ण। श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी। हरिराम व्यास जी महाराज श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हित हरिवंश गोस्वामी जी महाराज श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी हरिप्रिया सखी जो हैं वो बैन राधे नाम, राधा 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 राधा। प्रिया जी की सखियाँ या तो राधा कृष्ण जपती हैं या तो राधा राधा जपती हैं, दोनों। तो वही काम आपको भी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। जब उस देश में जाने का मन है, उस परिकर में रहने का मन है, तो जो वहाँ का संस्कार है, जो वहाँ की रीति है, रिवाज है, जो वहाँ की परिपाटी है, जो वहाँ की चाल चलन है, वो सब धारण करना पड़ेगा ना। तो और जानते हैं वास्तव में कलयुग का सर्वोच्च भजन क्या है, नाम जपना। जहाँ नाम जब आप शुरू करेंगे तो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी आने लग जाएगी। प्रिया प्रीतम की छवि आँखों की, चरणों की, केस की, मुख की, वस्त्र के, आभूषण की, मैंने साल भर 2 साल 4 साल 10 साल जपेंगे नियम से, तो ऐसी मिठास आने लग जाएगी
जैसे वो मिश्री चूसते हैं ना, मिठाई खाते हैं तो कितनी बढ़िया लगती है, खीर पीते हैं तो कितनी बढ़िया लगती है, शरबत पीते हैं तो कितना स्वादु लगता है। उससे बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मिठास आवेगी। और कुछ समय जप दिया तो, और उसके बाद माने नाम के चश्मा से आप नित्य विहार देखो, उनकी माधुरी देखो, उनकी लीला देखो, उनकी सेवा करो। देखो ऐसे कोई कलयुग में संत नहीं हुए, होंगे बहुत कम। भक्ति पक्ष के जो साधक हैं वो प्राय सभी संतों ने खूब प्रेम से, गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी महाराज, सबने, श्री मीरा जी ने, मीरा जी तो कह रही हैं कि वह जीव ही काट कुआं के डारे, उस मैं जीव को काट के कुआं में डाल दूंगी अगर ये हरिनाम बिसारे। अगर हरिनाम कोई भूल जाएगी तो इसको उखाड़ दूंगी, उखाड़ के फेंक दूंगी, या उसको काट के कुआं में डाल दूंगी। ऐसी जीव हमें नहीं चाहिए जो नाम न रटे। और इसके माध्यम से ऐसा चश्मा लगा लो तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखेगी। संतो दिशंति चक्षुंसी, हमारी जो हरिप्रिया नामनी सखी है, मावाणी रचनाकार, वो कह रही हैं, जो तुम पूरब हो मन काम, तुम पूरब हो मन काम, तो मैं मांगत यही निसदीना है, मांगत यही निसदीना, छीन न बिसरो नाम, छीन न बिसरो नाम। देखो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हुए, जो साक्षात प्रिया प्रीतम ही है, भक्त का रूप धारण किया हुआ है, सन्यासी रूप वेश में है, गौर वर्ण के हैं, अंदर कृष्ण ऊपर राधा, और नाम लेके नाचते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, देह की सुधि नहीं रहती है, और पूरे विश्व में नाम का पुष्कल रूप से जो है प्रचार किया। मैंने नाम बिना गति नहीं। इसमें एक बहुत बढ़िया प्रसंग आया, कह रहे हैं न नाम सदृशम ज्ञानम। देखिए आत्मबोध को, आत्मज्ञान को ऊंची स्थिति मानी जाती है, लेकिन जो भक्त कहते हैं कि मुझे जो नाम जपने में सुख मिलता है वो सुख आत्मज्ञान से बहुत मधुर है। आत्मज्ञान आत्मबोध से भी बड़ा सुमधुर है, मीठा है, सरस है। न नाम सदृशम ज्ञानम, माने नाम की जो मिठास है, नाम जप का जो सुख है, नाम रटने में जो सुख है, नाम जपने में जो सुख है, नाम आस्वादन करने में जो सुख है, वो आत्म साक्षात्कार का जो सुख है, आत्मबोध का जो सुख है, आत्मचिंतन का जो सुख है, आत्मानंद का जो सुख है, उससे भी बढ़ करके है। आप पूछ लीजिए हनुमान जी से जा करके, श्री सुखदेव जी से पूछ लीजिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछ लीजिए। सब ही रसायन हम करी मिला नाम सम, हमने सभी रसों का आस्वादन किया, लेकिन नाम रस के समान कोई मीठा नहीं लगा। फिर आगे कह रहे हैं कि न नाम सदृशम व्रतम। देखो संसार में अनेकों व्रत है भाई, कोई सत्य व्रत पालन कर रहा है, कोई तपस्या का व्रत लिया हुआ है, कोई मौन का व्रत लिया हुआ है, कोई अनेकों व्रत है ना, कोई सोमवार का व्रत लिया हुआ, कोई मंगल का व्रत लिया हुआ है, कोई पूर्णिमा का व्रत, कोई मावस का व्रत, कोई किक्षायन व्रत लिया हुआ है, कोई अनेकों व्रत लिए हुए हैं कि हम जल नहीं पिएंगे, हम दूध ही पान करेंगे, हम केवल फल ही करेंगे, हम केवल ज़मीन पे ही शयन करेंगे, हम द्रव्य नहीं छुएंगे, आदि अनेकों व्रत होता है ना, अनेकों प्रकार के व्रत हैं।
कह रहे हैं कि भगवान के नाम जपने के समान कोई व्रत नहीं। न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम। ध्यान भी एक भक्ति का अंग है, अपने इष्ट देव का ध्यान करना। लेकिन कह रहे हैं तो ध्यान करने में कठिनता होती है, मन चंचल है तो ध्यान नहीं होता है। आंख बंद करने पे शून्य अंधकार सा दिखता है, फिर मन व्याकुल होता है। जिसका ध्यान सद गया है, फिर तो क्या कहने हैं। कह रहे हैं न ध्यान सदृशम न नाम सदृशम ध्यानम। और नाम जपने में, नाम जप करेंगे तो स्वाभाविक सारी बुराइयां खत्म होंगी और धीरे धीरे ऐसा इष्ट का स्वरूप प्रकाशित होगा तो निहाल कर देगा। भाई आज ही तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप नाम को पकड़ लिए, आपने सोचा कि देखो हमारे लिए, हमारे जैसे कमज़ोर आदमी के लिए तो भगवान का नाम ही सबसे बढ़िया है, और उस पर आप लग गए, पीछे जपने में लग गए, तो कुछ समय में बहुत बढ़िया स्थिति हो जाएगी। न नाम सदृशम ध्यानम, माने ध्यान करने में जो सुख मिलता है उससे भी बहुत ज़्यादा अगाध सुख मिलेगा नाम जपने में। न नाम सदृशम फलम, अनेकों साधनाओं का फल होता है ना। कह रहे भैया जो नाम जप का जो फल है, नाम रटने का जो फल है, उसके समान कोई फल होता ही नहीं है। सबसे उत्तम फल है वो नाम जप। भाई नाम जप करेंगे तो क्या फल मिलेगा? प्रेम फल प्राप्त करेगा। राधा नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। राधा नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। जो राधा राधा गाओगे, प्रेम पदार्थ पाओगे। 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 राधा नाम विसारोगे, प्यारे जीती बाजी हारोगे। राधा नाम विसारोगे, प्यारे जीती बाजी हारोगे। कह रहे न नाम सदृशम फलम। भाई प्रेम से बड़ा कोई फल नहीं होता है ना। किसी को भगवत प्रेम मिल जाए उससे बड़ा फल क्या होगा। सभी साधनाओं का फल है, सभी के फलों का फल है क्या कि अज्ञान नाश हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, ईश्वर साक्षात्कार हो जाए। और इससे भी ऊंचा फल है भगवत प्रेम रूप फल अगर मिल जाए तो कह रहे नाम बड़ा, नाम सरलता से दे देता है। अगर नाम पे कोई तुल जाए, माने नाम जपने के पीछे ही लग जाए, तो उसको वो दिव्य फल प्राप्त होता है। न नाम माने नाम जपने के समान प्रेम फल देने वाला और कोई साधन, और भी साधन हैं, वो इतनी जल्दी नहीं देंगे जितना जल्दी नाम दे देगा। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं न नाम सदृश त्यागो। नाम के समान कहते हैं त्यागा शांति निरंतरम। त्याग से बहुत जल्दी शांति मिलती। और त्याग मतलब जानते क्या होता है? त्यागा शांति निरंतरम। क्या त्याग करना है? तो जो अशास्त्रीय बातें हैं, जो निषेध वाली बातें, उनको निषेध करना है। भाई त्याग, भोजन त्याग करेंगे कि वस्त्र त्याग करेंगे कि समाज त्याग करेंगे कि धरती त्याग करेंगे? कि त्याग शांति। त्याग मतलब आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग, ममता का त्याग। इसको त्यागने से क्या होता है? बहुत जल्दी
शांति मिलती, चित्त स्थिर होता है, फिर इष्ट देव का अनुभव होने लगता है। और कह रहे हैं भैया, न नाम सदृश त्याग, नाम जप के समान, नाम रटने के समान त्याग भी बड़ा शांति देता है, बड़ा उच्च फल देता है, अनुभव कराता है, ईश्वर साक्षात्कार कराता है। गीता जी में कह रहे हैं ठाकुर जी, त्यागात शांति निरंतर, त्याग से बहुत जल्दी शांति मिलती है। और कहते शांति समम सुखम नास्ति, शांति के समान कहीं सुख नहीं। तो कह रहे उससे भी ऊपर का फल देता है, उससे ऊपर और उससे उच्च परिणाम देता है नाम जप करना, नाम रटना। फिर आगे वर्णन करें, न नाम सदृशम समः, कहते हैं समत्वम योग उच्यते। माने जैसे मान लो अभी बिजली चली जाए तो ज़्यादा विकल नहीं होता है, चुपचाप सह लेता है। और अभी पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है या एसी, तो उसमें ज़्यादा खुश भी नहीं होता है। माने सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में ना ज़्यादा खुश होता है, ना ज़्यादा दुखी, सम रहता है। तो इसको भगवान ने योग कहा है, इसी को योग, सम, हर स्थिति में सम रहना, इसको योग कहा है। तो सम को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। भाई योग माने मिलन होता है ना, योग माने युक्त हो जाना। कहते योग युक्तो भव अर्जुन, कि हे अर्जुन तुम योग युक्त हो जाओ। तो सम को बहुत अच्छी स्थिति कही जाती है। कह रहे उससे भी ऊंची स्थिति को देने वाला है नाम जप। न नाम सदृशम समः, नाम जप के समान, नाम रटने के समान, नाम सुनने के समान, नाम चिंतन के समान, नाम ध्यान के समान। सम, यद्यपि सम बहुत ऊंची स्थिति है, सम के लिए बड़े बड़े अमलात्मा जन तरसते हैं, योगी जन तरसते हैं, लेकिन उनसे ऊंची स्थिति को देने वाला है वो नाम। फिर आगे वर्णन करें, न नाम सदृशम पुण्यम, भाई सबको पुण्य करना, कहीं भी नहीं कहा गया कि तुम पाप किया करो। भाई सब जगह शास्त्र में ये कहा जाता है कि भाई दीन को, दुखी को, जिनको सहयोग की जरूरत उनको सहयोग करो, जल पिला दो, मीठे बोल दो, प्रणाम कर दो, आदर कर दो, फल दे दो, कपड़ा दे दो, लत्ता दे दो, सुख पहुंचा दो, ज्ञान दे दो, मतलब जैसे सुख पहुंचाना है इस प्रकार का पुण्य किया करो। इससे क्या होगा भाई, कह रहे पुण्य इकट्ठा होते 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 एक बहुत, जैसे गीता जी में कही है ना, स्वल्प पुण्य स्वल्पमपश्य धर्म त्रायतो महतो भयात्, कि थोड़ा सा धर्म बड़े बड़े भय से छुटकारा दिला देता है। त्रायतो महतो भयात्, बड़े बड़े संकट से, बड़ी बड़ी मुसीबत से वो निकाल देता है। इसलिए कहा गया भाई अच्छा काम करते जाओ, बढ़िया काम करते जाओ, बढ़िया काम करते जाओ। वो जब धीरे धीरे इकट्ठा होते 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 कोई बहुत आपकी ऊंची स्थिति दिला देगा। तो कह रहे हैं भैया कि नाम सदृशम पुण्यम, ऐसा जो पुण्य है, जो जिसकी शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई है, ऋषि मुनि संत महात्मा, गीता भागवत पुराण सब में जिसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, उससे भी ऊंचा फल देने वाला है वो है भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, रटना। फिर आगे कह रहे हैं, न नाम सदृशी गति, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फलाने की सदगति हो गई, उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, भाई फलाने महात्मा की, फलाने भक्त की, फलाने ऋषि की बहुत ऊंची स्थिति थी। तो कह रहे हैं भैया ऊंची से ऊंची स्थिति से भी ऊंची स्थिति देने वाला है वो है नाम। है नाम जप के समान। भाई जब आपको प्रिया प्रीतम के प्रेम परिकर में मिला देगा, आपको सखा बना देगा, दास बना देगा, दासी बना देगा, गोपी बना देगा, बाप बनना चाहो तो बाप बना देगा, माँ बनना चाहो तो माँ बना, मैंने ठाकुर जी के माँ बना देगा, जसोदा मैया जैसे प्रेम मिल जाएगा आपको, नंद बाबा जी से प्रेम मिल जाएगा, श्री बलदाऊ जी जैसे। छोटा भाई बनना चाहो छोटे भाई बन जाओ, बड़ा भाई बनना चाहो तो सखा बनना सखा बन जाओ, और कांता बनना चाहो तो कांता बन जाओ। उनकी
माने नाम ऊंची से ऊंची गति को देने वाला है। न नाम सदृशी गति, इसके समान कोई भी साधन ऐसी स्थिति देने वाला, ऐसी अवस्था देने वाला नहीं है। आगे वर्णन कर रहे हैं, नाम ही व परमा मुक्ति। जो परमा मुक्ति का जो साष्टी नाम की जो मुक्ति है ना, मोक्ष है, सायुज है, सालोक है, सामीप्य है, इसमें सबसे ऊंचा माना जाता है साष्टी को। इस साष्टी नाम की जो मुक्ति है, कह रहे हैं नामई व परमा मुक्ति, माने नाम जप ही श्रेष्ठा मुक्ति से भी बढ़कर है। माने नाम जप ही मुक्ति है, माने मुक्ति स्वरूप है, मुक्ति दिला देगा। आगे वर्णन कर रहे हैं, नामई व परमागति, भगवान का नाम जप करना, अपने इष्ट देव का नाम जप करना, यही सबसे बड़ा आश्रय है, यही सबसे बड़ी अवस्था है, यही सबसे बड़ी गति है। फिर नामई व परमा शांति, नाम जप से अगाध शांति मिलती है, वैसी शांति अन्य साधनाओं से नहीं मिल सकती जैसे नाम जप से मिलेगी। नाम ही वह परमा शांति, नाम जप, नाम रटना ही परमा शांति भाई, सबसे ऊंची शांति को देने वाला है। और नाम ही वह परमा स्थिति ही, ऊंची स्थिति क्या है? सबसे ऊंची प्रेम से गाय, प्रेम का संबंध उसको देने वाला है नाम। और कली में जानते हैं सबके मन स्वाभाविक चंचल है, मन में स्थिरता नहीं है, और मन स्वाभाविक विषयासक्त है, चंचल है, तो इसको बस में करना भी आसान नहीं है। लेकिन वास्तव में नाम जप का आश्रय ले लें, नाम रटने का आश्रय ले लें, तो अभी सुना ना आपने, इसमें 2-4-10 बातें कही गई हैं, और जितने हम लोग नहीं जान सकते ना सुने हों, वैसी स्थिति को देने वाला है नाम। भाई नाम की महिमा शास्त्रों में 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 वर्णन किया गया है, तो नाम की महिमा मात्र 1000 ही है क्या? इतनी ज़्यादा कोई वर्णन नहीं कर सकता ना। वो तो जितने संतों को अनुभव में आया है, जितनी आज्ञा हुई, उतना उन्होंने कह दिया कि देखो नाम जब से ये भी हो जाएगा, 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 ये भी हो जाएगा। 2, 4, 10, 20 बातें कही हैं, लेकिन इतनी बातें हो जाएंगी जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते। नाम जप, नाम जप, नाम जप बावरे, नाम जप, नाम जप, नाम जप बावरे, नाम जप, नाम जप, नाम जप बावरे, नाम जप, नाम जप बावरे, नाम जप, 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 नाम जप बावरे। अभी देखो हाल ही के संत हैं, हाल मतलब कहने का मतलब हजारों वर्ष भी नहीं हुआ है। श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, उन्होंने कहा कि मुझे नाम जब से इतना फ़ायदा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। और उन्हीं के परम शिष्य हुए श्री राधा बाबा महाराज जी, उन्होंने तो कलम ही तोड़ दी भैया कि हमें जो कुछ भी मिली, जो कोई कहता भाई नाम जब में मन नहीं लगता, उन्होंने कहा कि तू हट समझते हैं, नहीं मन लगता कोई हट कर लेना भाई। इसे हट करके मान लो सिगरेट है, उसके धुआं पसंद, फिर भी हट करके भीतर नहीं ले जाते हैं उसको। हट करके जैसे मान लो कोई दुर्गंधी आ रही है, वो मैंने नासिका को फिर भी वहीं पे बैठे हुए हट करके, तो उसको हट करना माने किसी काम को हृदय नहीं रुच रहा है, हृदय आत्मा उसको पसंद नहीं करता है, फिर भी ज़बरदस्ती वही काम करते हैं हट करके।
तो कह रहे नहीं लग, हट करके करो, कुछ दिन में वो प्यारा लगने लग जाएगा, फिर तुम्हें बहुत बढ़िया स्थिति दे देगा। पूज्य श्री क्रिया प्रसाद पंडित जी महाराज, पूज्य श्री प्रियाचरण बाबा महाराज, श्री पूज्य श्री 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 रामकृष्ण दास बाबा महाराज, श्री गौरांग दास बाबा महाराज और बड़े बड़े संत, सबका अनुभव एक ही है, बस चुपचाप जपना शुरू कर दो और जो मन करे उसे ले लो। नाम जप से जो मन करे वो, तुम्हारे मन में है कि हमें ये चाहिए तो तुम नाम जप करो, नाम महाराज तुम्हें दे देंगे भाई। जैसी तुम्हारी इच्छा होगी, जैसा तुम्हारा मन होगा, जैसा मनोरथ होगा। कहते हैं कि कोटि कल्प तरु नाही, भगवान के नाम के समान करोड़ों कल्प तरु नहीं। लेकिन पहले मन लगेगा नहीं, तनिक भी नहीं लगेगा ना। धीरे 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 मलिनता दूर होगी, चंचलता दूर होगी, बीमारी दूर होगी, तब धीरे धीरे मीठा लगने लग जाएगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय, श्री राधे राधा रानी की जय जय, श्री राधे श्याम राधा रा